नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं 2021 ये साल मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो साल की शुरुआत बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में मंगल देव अपनी ही राशि मेष राशि में बैठे हैं, जो राशि के स्वामी भी हैं। ये बात बहुत मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जो राशि का स्वामी है उसकी क्या एक्टिविटी है पूरे ईयर में, आइदर, और अगर आप मासिक देखते हैं तो उस राशि का स्वामी का क्या पोजीशन है, वही हमारे पूरी जीवन रेखा को तय कर देता है। वहां से आपको बहुत सारी चीज आपको मिल जाता है। तो यहां पर में जो आपका राशि का स्वामी है मंगल देव, वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। जो राशि के स्वामी भी है, यह यहां पर में रोचक नामक राजयोग भी बनाता है। मंगल देव हिम्मत, ऊर्जा, इच्छा शक्ति के ग्रह होते हैं। पैशन से देखते हैं इसको, काम करने का जुनून आपको पूरा होगा, आपके अंदर में पूरा रहेगा। साथ में आपके लिए एक और शश नामक राजयोग बना रहा है। शनि अपनी ही राशि में, मकर राशि में, कर्म स्थान में बैठे हैं। तो आपके कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 पंच महापुरुष राजयोग में से साल के शुरुआत में ही मेष राशि वालों को मिल रहा है। यह बहुत अच्छा शुरुआत है। गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में 10वें स्थान में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्थिति है। वहीं चंद्रमा आपके 4थे भाव में अपने कर्क राशि में बैठे हैं। पारिवारिक सुख, घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य साल के शुरुआत में होने की प्रबल संभावनाएं दिखती है। शादी विवाह भी हो सकता है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं या संतान की शादी करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल के शुरुआत में ही अच्छा योग बना रहा है। 12 जनवरी से 13 फरवरी तक शनि अस्त रहेंगे, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि अपने कर्म स्थान के स्वामी है। इस पीरियड में आपके
काम धंधे में उछाल पैदा कर सकता है, सॉरी, आपके काम धंधे में, नौकरी पेशा में एक उलझन पैदा कर सकता है, क्योंकि कर्मस्थान में शनि बैठे हुए हैं और शनि अस्त रहेंगे तो इसमें उलझन पैदा कर सकता है। कारण कि लग्नेश सूर्य से अस्त हो रहा है, सॉरी, कर्मेश सूर्य से अस्त हो रहा है। कर्म स्थान का स्वामी नौकरी पेशा में उलझन बढ़ाएगी। कोई न कोई ऐसा निर्णय लेने की नौबत आ सकती है जो आपके जीवन बदल दे। तो कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, लेकिन गुरु साथ में है तो स्थिति को वो कंट्रोल करेंगे, संभाल लेंगे। वहीं फेब के बाद स्थिति सुधरेगी। आपके 5 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 11वें भाव में। उसके बाद आपके काम धंधे में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन की संभावना बन रहा है। कुंभ का गुरु उच्च जैसा यानी कर्क जैसा ही फल देता है, ऐसा महर्षि पराशर ऋषि कहते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह साल के बीच का महीना बहुत अच्छी संभावनाओं को लेकर के आएगा। धन का, काम में तरक्की मिलेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पैसा कमाने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। यह महीना में आपको कई सारे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। मार्च से लेकर के अप्रैल में नई नौकरी, प्रमोशन, न्यू बिजनेस के योग, ओपनिंग के कई सारे आइडियाज, आप इसको कई सारे नए बिजनेस शुरू करने के योग बन रहे हैं। इसके बाद दिवाली के बाद का समय कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा। होली के बाद का समय अच्छा है। दिवाली के बाद का समय कुछ चैलेंजिंग रहेगा, स्ट्रगल वाला थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन स्थिति सुधरेगी। खर्चों के ऊपर में हमें मेष राशि वाले जातकों को बताते चलूं कि थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के लिए समय अनुकूल है। 22 फेब के बाद मंगल वृषभ राशि में राहु के साथ में युति करेंगे और अंगारक योग का निर्माण करेंगे। अंगारक योग होने की वजह से आपके परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार में मनमुटाव हो सकता है, लोगों के साथ में आपका हो सकता है कि मनमुटाव की स्थिति पैदा हो। 14 अप्रैल 2021 को मंगल देव वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरे भाव में मंगल बली होता है यहां पर में, तो आपको मार्च अप्रैल में नए बदलाव की स्थिति बनेगी। वहीं 2 जून 2021 को कर्क में मंगल प्रवेश करेंगे। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। धन की स्थिति में समस्या नहीं होगी, लेकिन चिंताएं रह सकती है। सेहत के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। 20 जुलाई 2021 को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे मंगल देव, जो कि मित्र राशि है। 20 जुलाई से स्थिति आपके पक्ष में रहने की प्रबल संभावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो या शिक्षा हो या संतान हो। फिर 6 सितंबर 2021 को मंगल कन्या राशि में होंगे, तो यहां लग्नेश का 6ठे घर में जाना कहीं न कहीं सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की संकेत दे रहा है। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल तुला राशि में संचरण करेंगे, तो अक्टूबर में ही सूर्य और गुरु नीच के हो जाएंगे। तो यहां अक्टूबर में यानी कि आपको सचेत अपनी वाणी के और अपने सेहत को लेकर के बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। स्वयं के सेहत की समस्या आपको हो सकती है। फिर 5 दिसंबर 2021 को मंगल वृश्चिक राशि में केतु के साथ बैठेंगे। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है। यहां बात करें कि मेष राशि के जातकों के लिए यह साल 2021 बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला होगा। इसमें खास करके धन के मामले में और करियर के मामले में बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। स्वास्थ्य की समस्या तो दिखाई दे रही है, जैसे खून संबंधी, रक्त संबंधी, ब्लड प्रेशर। राशि के जातक को खास पत्नी के सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई समस्या हो मेष राशि के जातकों को, खास करके फेब, मार्च, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो कुछ स्थिति प्रतिकूल दिखाई दे रही है। तो उनके लिए जो भी
मेष राशि के जातक पूरे वर्ष के लिए, मैं ये तो अपने हिसाब से बता रहा हूं कैलकुलेट करके कि ये 4 महीने आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या अगर रहे तो मेष राशि के जो स्वामी है हनुमान जी के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। इस मंत्र के जाप करने से स्थिति में अच्छी सुधार देखने को आपको मिलेगा। तो ये आप चाहिए तो एटलीस्ट हर दिन एक माला करें, और अगर नहीं हो तो कम से कम मंगलवार के दिन तो पक्का करें एक माला। इससे आपको बहुत अच्छी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। और तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का राशिफल। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी तरीके से आप लोगों के साथ में उपस्थित होते रहेंगे नए वीडियो के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।